बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे एक सप्ताह हम इंतजार करते हैं आप सबकी। प्रणाम जी। तो चलते हैं सबसे पहले मलय के पास और हम करेंगे सतगुरु चरणों में वंदना। सभी अपने अपने कैमरास ऑन करेंगे, हाथ जोड़कर प्यार से पिया जी को अपने हृदय में बुलाएंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे। प्रणाम जी। मले आ जाओ। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। आज मैं एक छोटा सा स्तुति गाने जा रहा हूँ। वंदो सतगुरु चरण को। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनी प्रेम प्रणाम। अशुभार नाम मंगल करना, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दिया, जो पूरन रो तातम हृदय वैठ स्वरूप, धाम धनिया पद के पद तू कहिए पदना, पद के पद पद सो कहिए परना। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत अच्छी प्रणाम जी। स्तुति। प्रणाम जी। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं बबीता दीदी के पास फॉर सम चार्जिंग सेशन। एवरीवन नीड्स चार्जिंग ना। मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाती है ना सारा दिन। तो अभी हमें राज्य का ध्यान करना है, तो उससे पहले हमारे अंदर फुल एनर्जी होनी चाहिए। तो इसलिए लेट्स गो। प्रणाम जी बबीता दीदी। प्रणाम जी। सभी प्यारे प्यारे सोल बड़ीज को प्रणाम। प्यारे प्यारे बच्चों, तो आज हम पहले तो अपनी चेयर से आप लोग थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। आपको जब भी मेरा सेशन हो आपको थोड़ा चेयर को छोड़ना पड़ेगा, आसन पे बैठना पड़ेगा। आपको तो यही रखा करें थोड़ा सा, ठीक ना। तो चलिए खड़े होते हैं। पहले सब बच्चे खड़े हो जाइए एक बार मेरे साथ, ठीक है। तो कुछ बढ़िया सी एक्टिविटीज करते हैं जो हमें पूरा चार्ज कर देने वाली है अभी। तो क्या करेंगे हम? पहला, अपने देखो ऐसे अपने एंकल को पकड़ेंगे हम लोग सब, ठीक। तो मैं अपनी थोड़ा इस पे यहाँ पे आ जाती हूँ। थोड़ा आप लोग भी एक स्पेस बना लीजिए अपना, क्योंकि हमें आगे चलना है। तो हम एंकल को पकड़ेंगे और एंकल को पकड़ के देखो हम क्या करने वाले हैं अभी। ऐसे चलने वाले आगे, ऐसे 1 2, एंकल को पकड़े पकड़े आगे, ठीक है। और फिर जब ये स्पेस कम रह जाए तो थोड़ा घूम जाना है ऐसे। ये ये चित्र देखना है सबको अच्छे से, कोई भी बैलेंस को बिगाड़े ना अपने, है ना। एक बार और चल लेते हैं, चलो। यहाँ पर ऐसे एंगल को ही पकड़ना है, ठीक है, नीचे तक बढ़िया से। तो एक लास्ट एक राउंड और लगा लेते हैं ऐसे यहाँ पर, क्योंकि हम अपने मैट पर ही घूम रहे हैं ना, ऐसे यहाँ पर। और देखो कमर कैसे फ्लेक्सिबल होती जा रही है। और बस वापस वापस, ठीक है। सबने किया ना बढ़िया से। अभी देखो मेरे बहुत सारी जो सोल बडीज हैं जो आपको देख रही है, तो अच्छे से करना है। नेक्स्ट वन इज, देखो अभी हमने अपने एंकल को पकड़ा, अभी देखते हैं कौन है इतना फ्लेक्सिबल कि थोड़ा और बेंड हो सकता है वो, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपने अंगूठे को पकड़ेंगे। अपने अंगूठे को पकड़ो एंड देन 1 2 3। अंगूठे को पकड़ के आपको आगे चलना ऐसे ऐसे। देखो और बेंडिंग थोड़ी सी और बढ़ गई है हमारी, थोड़ा सा हल्का सा चैलेंज और बढ़ गया है हमारा, है ना। एंकल को पकड़ के हम जितना आराम से चल पा रहे थे, थोड़ा सा ये अभी घुटना नहीं मुड़ेगा, आराम आराम से ऐसे चलेंगे। तेज नहीं चलेंगे वरना तो गिर जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। हमें बैलेंस बनाते हुए करना है। एक लास्ट राउंड और थोड़ा सा करते हैं, ये बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मैं थोड़ा आगे करती हूँ, मैट को थोड़ा बैठने वाला करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सांस ले लो, रिलैक्स हो जाओ एकदम। इनहेल, डीप इनहेल करो एंड डीप एक्सहेल। हो गया, ठीक है।
देखो नेक्स्ट वाला है थोड़ा सा और चैलेंजिंग। अभी मैं धीरे धीरे चैलेंज को बढ़ाती जा रही हूँ आप लोगों के, कि कैसे हम लोग धीरे धीरे चैलेंज को बढ़ाते हुए कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। यहाँ पर मैं भी छोटा बच्चा ही हूँ, अभी ये समझो कि मैं तुम्हारे जैसे ही छोटा बच्चा हूँ, मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ जो जो जैसे आप लोग करें। अब देखो हाथों को ऐसे रखेंगे, यहाँ उठाएंगे इसको यहाँ पर, और हम चलेंगे यहाँ ऐसे, पीछे, एक बार आगे ऐसे, और इसको भी हम 3-4 बार करेंगे। ये वाला मैं भी देखने वाली हूँ। देखो भाई, थोड़ा कमर को उठाओ, और सिर को नहीं, कमर को उठाओ। 1 2 3, पीछे 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 ऐसे, 1 2 3 4, एंड आगे 1 2 3 4, एंड देन बैक। चलो अच्छा वापस आ जाओ, वापस थोड़ा, हाँ पसीना आया ना थोड़ा सा, चलो रिलैक्स हो जाओ एकदम, फिर से वापस ऐसे ही एकदम। चलो अच्छा ठीक है, एक और करते हैं हम। मैट तो है ना आपके पास, उल्टा लेटते हैं एक बार यहाँ पर ऐसे, सब लोग ऐसे उल्टा लेट जाओ। और कैमरे को अपना थोड़ा ठीक करना, कहीं पता चले आपके सारे दीवार पंखा दिखाई दे रहे हैं, आप दिखाई नहीं दे रहे कोई भी, तो सब लोग दिखने चाहिए। मैं भी थोड़ा सा अपने कैमरे को और थोड़ा नजदीक कर लेती हूँ, ताकि मैं भी आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाई दूं कि कर क्या रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम करने वाले हैं अभी सर्पासन। देखो कैसे होता है ये। अपने हाथ को हम क्या कर लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, पकड़ लिया। आगे से हम अपने चेस्ट को उठाएंगे और पीछे से अपने पैरों को उठाएंगे ऐसे, होल्ड करेंगे, होल्ड, पीछे से पैर, आगे से चेस्ट, खींच के रखें हाथों को, होल्ड। थोड़ा सा सांस नॉर्मल नॉर्मल हल्का हल्का चलेगा, क्योंकि पेट दबा हुआ है ना, तो आराम आराम से लो, थोड़ा होल्ड करो। मैं काउंटिंग करने वाली हूँ, 1 2 3 4 5 6, मैं देख रही हूँ जो जो भी जिसका चेस्ट नीचे जा रहा है अभी, 7 8 9 10। चलो वापस आ जाओ, वापस, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, लग रहा है रोज योग करने लगे आजकल आप लोग, ऐसा लग रहा है मुझे। और थोड़ा ऐसे बैठो वापस एकदम, गहरा सांस। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा चैलेंज है वो केवल वो बच्चे ही पूरा कर पाएंगे। देखो भाई, जो मेरे से योग सीखने के बाद उन्हें लगता है कि हमें रोज योग करना चाहिए, हेल्थ अपना हेल्दी रख रहने के लिए। ठीक है, तो चलिए लास्ट एक बार करके देखते हैं इसको। मेरे को थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा इसको थोड़ा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी दिख रही हूँ ना मैं पूरा। देखो अभी क्या करना है आपको, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो जितना भी आप कर सको उतना करने की कोशिश करेंगे हम। राइट पैर को आप आगे रखना, लेफ्ट पैर को पीछे रखना। थोड़ा सा और पीछे करती हूँ, मेरा सिर दिखाई दे। ठीक है, ऐसे कर लिया सबने, ओके। अब थोड़ा आपने राइट वाले जो आगे वाला पैर है उस पे पूरा वजन को पूरा यहाँ ले लो और पकड़ लो यहाँ से पीछे से। अब ये इसको बैलेंस बनाना है आपको, ठीक है, खींच के रखना है इसको यहाँ पर। देखो जरा, खींच दिया। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, इससे आगे वाला है जो वही चैलेंज है। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, सांस को बाहर यानी एक्सेल करते हुए धीरे से हम अपने हाथ को नीचे रख देंगे यहाँ पे। देखो जरा, कर सकते हो क्या? होल्ड। देखो भाई, मैं तो रोज प्रैक्टिस करती हूँ इसलिए मैं तो कर सकती हूँ, हाथ भी छोड़ सकती हूँ ऐसे, ऐसे करके देखो, है ना। तो जो भी प्रैक्टिस कर सकेगा, देखो मैं तो यहाँ पे ऐसे हाथ भी छोड़ पाती हूँ, ठीक है ना। तो जो प्रैक्टिस करेगा वो ऐसे कर पाएगा, और धीरे से वापस वापस, बढ़िया। तो हमें ये क्या है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स है। आज मन को निर्मल होने की जो बात कही अद्विका ने, तो मन को निर्मल हम करना चाहते हैं अगर, तो हमें क्या करना चाहिए, पूरा समय, अद्विका ने बहुत ही प्यारा बोल रही थी, हमें हर समय राज्य को याद करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा चितवनी में भी बैठना पड़ेगा ना। 5 मिनट, जितना भी आपको आपका मन करता है कि मैं बैठूं 5 मिनट 10 मिनट, तो उसके लिए हमें हेल्थी हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी कमर का, पैरों का, है ना, गर्दन का, कंधों का, सबका। तो
तो आज हमने जितना भी योग किया वो लगभग हमारे पैरों को, कमर को, कंधों को, सबको हेल्दी करने के लिए। लेकिन हम कैसे बैठें आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। सब लोग अब आसन पे ही बैठना, कुर्सी पे कोई ना बैठना, सब लोग ऐसे बैठ, यहाँ पे सब ऐसे बैठे, रिलैक्स हो जाए एकदम, गहरा सांस ले लो। ठीक है, अपने राइट हैंड को ऐसे चेस्ट पे रखो और लेफ्ट हैंड को अपने यहाँ पर। ये अवेयरनेस के लिए बस, खाली इसको थोड़ी देर बाद हम हटा सकते। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, कमर को सीधा करेंगे हम और अपने कंधों को भी बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। अब हम सांस को धीरे से भरेंगे, डीप इनहेल करेंगे, गहरा सांस, फिर धीरे धीरे इसको बाहर निकालेंगे। फिर से एक बार शांत होके बैठेंगे, जो भी हिल डुल रहा है उसको हिलना नहीं है। अभी जब हम बैठ रहे हैं शांत होंगे। फिर से गहरा सांस लेंगे एक बार और फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, तेजी से नहीं निकालेंगे, आंखें बंद ही रहेंगी। फिर सांस भरेंगे, फिर सांस को बाहर निकालेंगे। अब हम बार बार इसको करेंगे, कम से कम हम इसको 5 से 6 बार करेंगे। उसके बीच में मेरी आवाज सुनते रहना कि हम क्या कह रहे हैं। तो सांस भरते रहो गहरा, सांस बाहर, सांस भरते हुए कि मेरे हृदय में राजश्यामा जी विराजमान है। फिर सांस भरो और सांस बाहर, मैं उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ या मैं उन्हें बहुत प्रेम करता हूँ। फिर सांस भरो, वो भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। फिर सांस भरो, सांस को भरते भरते ही आपके मन के अपने भाव को ऐसे रखना है, मैं उनके बताए हुए मार्ग पर हमेशा चलूंगा। फिर सांस भरो, फिर सांस को बाहर, फिर सांस भरो, फिर सांस बाहर। मैं सबसे प्रेम करता हूँ या सबसे प्रेम करती हूँ। फिर सांस भरो, फिर सांस बाहर। दोनों हाथ जोड़ेंगे, मेरे हृदय में अपने मन मन में बोलना मेरे साथ, जोर से किसी को नहीं बोलना, कि मेरे हृदय में विराजमान युगल स्वरूप राजश्यामा जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ या मैं प्रणाम करता हूँ। बस दोनों हाथों को एक बार रब कर लेंगे, अच्छे से, खूब अच्छे से रब करेंगे और आंखों पर रखेंगे। हाथों को हल्का सा रब करते हुए खोल लेंगे हाथ, आंखों को। और आज की हमारी योग साधना हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्रेम प्रणाम। नाम राम जी, बहुत सुंदरता से आप सब ने अपने हृदय में क्या महसूस किया? कौन बताएगा? जब अपने हृदय पे प्रेम से हाथ रखा तो क्या महसूस हुआ? हाँ जी बेटा, विधन आप बोलो। विधान बोलो विधन। विधान बनो रे चलो कोई बात नहीं। प्रणाम जी मैम। हाँ जी प्रणाम जी, आपने क्या मैम महसूस किया? मैम मैंने श्रीराज जी को महसूस किया जब मैंने अपने आंखें को बंद किया और ध्यान में बैठा। बहुत सुंदर जी। एक और हैंड रेज लेते हैं फिर आगे चलेंगे। जी माही। जी माही। प्रेम प्रणाम जी, मेरे हृदय में श्रीराज विराजमान है। बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदरता से आप सब ने आज का योगा किया।
ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है, अपने हृदय में राज श्यामा जी को देखना है। ठीक है, तो चलिए सुंदर सा जी आगे चलते हैं। हमारे बीच में परम है, तो परम को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। पिछली बारी जैसे हमने बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने भाव रखे थे, तो 2-3 बच्चों के रह गए थे। तो आज हम उनके भाव लेंगे, और किसी को भी बोलना हो तो अगली बार उनको ले सकते हैं, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम परम से भाव सुनेंगे। जी परम। प्रणाम जी। प्रणाम धनी जी। श्री देवचंद्र जी को कौन नहीं जानता। उनके बारे में अगर मुझे बोलना हो तो बोल बोल के क्लास खत्म हो जाएगी और उनकी बातें पूरी नहीं होंगी। इसीलिए मैं उनकी 2 बातें जो हमारी स्टूडेंट लाइफ में काम आएंगी आज उन्हें बताऊंगा। पहला, उनका फोकस। उन्होंने फोकस से कच्छ डेज जाने का सोचा था, पर माँ से मिलने के लिए। तो उन्होंने फोकस से कच्छ डेज वो पहुंच गए। ऐसे ही अगर हम इसीलिए अगर हम फोकस से काम करेंगे तो सोचो हम कितना आगे हो सकते हैं। दूसरा, उनका कंसिस्टेंसी। उन्होंने कंसिस्टेंटली भागवत सुनी थी राजी से मिलने के लिए। उन्होंने एक भी दिन नहीं छोड़ी थी। अगर हम कंसिस्टेंटली काम क्लासेस अटेंड करेंगे तो हम पढ़ाई में बहुत आगे हो सकते हैं। प्रणाम जी। वेरी गुड परम, प्रणाम जी। बहुत सुंदरता से आपने बताया कि क्या देवचंद्र जी के जीवन से आपने शिक्षा ली। एक हमारा गोल, हमारा लक्ष्य क्या हो और उसकी तरफ बढ़ने के लिए फोकस्ड रहना। और दूसरा आपने बताया कंसिस्टेंट रहना, मतलब कि अगर हमें सफलता नहीं मिल रही तो हम धीरे धीरे धैर्य से उसकी तरफ आगे बढ़ते जाएं। तो बहुत अच्छे से बताया आपने। ठीक है, अब यशस्वी हैं, आप हैंड रेज करिए यशस्वी, अगर आई हैं तो। इनका भी मैसेज आया था, मैं एक सेकंड चेक करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं यशस्वी। नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे यशस्वी। तो चलिए कोई बात नहीं, वो आज, अच्छा हैंड रेज्ड है उनका, एक मिनट बेटा। जी जी। जी। हाँ जी बेटा बोलिए। आपने बेटा म्यूट कर लिया, फिर से अनम्यूट करो। यशस्वी आपका कैमरा भी ऑफ हो गया, अनम्यूट भी हो गया। हाँ आप ठीक है। जी बेटा आप बोलिए, आपने चौपाई लेनी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे तारे बलबेरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितया कारत सरे। जब धनी परमात्मा अपनी धनवट कृपा हम पर करते हैं तो किसी भी वेरी का बल नहीं चल पाता, और हमारे सभी कार्य मन की इच्छा के अनुसार पूर्ण हो जाते हैं। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। बहुत अच्छे से यशस्वी ने क्या बताया हमें कि जब धनी अपना हमारे संग रहते हैं, अपना धनवटपना दिखाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बहुत प्यारा। प्रणाम जी। तो ठीक है, अब हम चलते हैं खिलवत के पास। तो खिलवत करवाएंगी हमें थोड़ी देर के लिए, ध्यान और चितवन में ले जाएंगी। तो सभी बच्चे ऐसे प्यार से जैसे बैठे हैं बिना हिले, आंखें बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठेंगे। तो खिलवत के पास चलते हैं। जी खिलवत। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी अपने आसन में बैठ जाइए। चलिए पिया को मिलने मूल मिलावे चलते हैं। चलिए पिया को मिलने मूल मिलावे चलते हैं। सर्वप्रथम अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी सुरता को गुम्मट जी में ले जाए, जहां प्राण पिया हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं राज श्यामा जी को अपने हृदय में आने के लिए पुकार रही हूँ। मैंने अर्जी सुनकर धनी आ गए और मैंने खुद को पाट घाट पर पाया। श्री जमुना की जी के उज्जवल
मिश्री से मीठे जल में मैंने झीलना किया और अपनी परातम के नूरी श्रृंगार में सज गई। यहाँ से मैं आगे बढ़ी तो अमृत वन और चांदनी चौक में आए लाल हरे वृक्ष की शोभा देखते हुए मैं दौड़ते हुए 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ गई। रत्नों और नगों से जड़े धाम दरवाजे पार कर मैंने 4 चौरस हवेली पार कर ली। जैसे ही मैंने 5वीं गोल हवेली में गई, राजशमल जी का नूरी शोभा मुझे आकर्षित करने लगी। 64 थंब के घिरे मध्य का चबूतरे पर मुझे लाल गिलम की कोमलता महसूस हुई। यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी देखते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। कंचन रंग का सिंहासन, 1000 पाखड़ी के कमल के फूल पर सिंहासन है। इतना सुंदर, इतना कोमल, यहाँ राज्य का नूरी श्रृंगार, केसरिया रंग की इजार, श्वेत रंग का जामा, नीलो ना पीलो बीज के रंग को पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी की छवि है। श्यामा जी ने लाल कलर की साड़ी, शाम रंग की कंचुकी, नीली लाई को चरणिया और आभूषण स्वर निकलकर मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मैं राजशमल जी के चरण कमल में प्रणाम कर उन्हें गले मिल रही हूँ। उन्होंने मुझे प्रेम से भर दिया है। उन्होंने मुझे इतनी बातें सिखाई, उन्होंने इतना प्यार किया मुझे। राज राजशमल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर खिलवत। कितने प्रेम से ये राज्य से मिलकर आई और हमें वो लाड दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य की खूब मेहर। किसी और सुंदर साथ का भी मन करे चितवन करवाने का अगली बारी, तो हम आप मुझे अपना नाम भेजिएगा, ठीक है। हम ऐसे धीरे धीरे राज्य का ध्यान करते करते उनको अपने हृदय में महसूस करने लग जाएंगे। बहुत ही अच्छे से आपने सब बच्चों ने बैठ के ध्यान किया। तो ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि बाल दिवस पे हमारे को स्वामी जी ने 4 उपहार वाली कोई बात की थी। तो मैंने वीडियो शेयर की थी ग्रुप में। क्या किसी को याद है कि स्वामी जी ने हमें क्या सिखाया था? थोड़ा सा रिकैप करेंगे, है ना, नहीं तो भूल जाते हैं ना। जी खिलवत, सबसे पहले खिलवत का हैंड रेज हुआ, और कोई बताएगा? हमें स्वामी जी ने सच बोलना बोला, क्योंकि जैसे जो व्यापारी बिजनेस वुमेन और बिजनेसमैन होते हैं, वो बोलते हैं कि अपना बिजनेस चलाने के लिए उनको बहुत झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। तो हमें सत्य बोलना सिखाया, जी। सच बोलना, ट्रूथफुलनेस सिखाई हमें, है ना, कि हमें कुछ भी हो जाए तो हमें सत्य बोलना है। तो एक तो ये हो गया। अब हम चलते हैं कबीर के पास। जी कबीर, और बताओ आप। स्वामी जी ने हमें बताया सत्य, सलीमता, सच कहना, सहानुभूति हम्म। और स्वयं। हम्म। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। तो इसमें से कोई एक्सप्लेन करेगा कि संयम क्या होता है? भव्य, भव्य बैठे हैं या भक्ति बैठी है? भव्य, आपकी लाइट ऐसे पड़ रही है। हाँ जी बेटा, बोलो। यस मैम, संयम का मतलब होता है पेशेंस। हम्म। और धैर्य रखना पेशेंस। चाहिए। बिल्कुल। और कोई उदाहरण याद है? हम एक्चुअली ये बहुत करते हैं, इसलिए हमें इसको एक उदाहरण से तो याद करना पड़ेगा, है ना। तो विधन और मले में से कौन बताएगा? प्रणाम जी, मैं बताऊंगा। हाँ जी, बताओ। प्रणाम जी, सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। मैं एक छोटा सा बात बोलने जा रहा हूँ, जो पंडित जी जो स्वामी जी ने बताया था। हम्म। स्वामी जी ने एक कथा बोली थी कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। प्रणाम। प्रणाम जी, वेरी गुड। अब साहिब बताएंगे, थोड़ा सा रिकैप कराएंगे साहिब।
कि क्या क्या बताया था उसमें से, आपको क्या याद है? स्वामी जी ने कहा था कि संयम के मतलब प्रति पेशेंस के मतलब उसके लिए हम्म। कि अगर हम झूठ बोले तो उसके लिए मतलब हमें राज्य को ध्यान करना चाहिए और पेशेंट होना चाहिए, मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और संयम का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे अपने पे थोड़ा कंट्रोल रखना, पेशेंस होता है धैर्य रखना। और कंट्रोल रखने का क्या मतलब है, जैसे मानो हमें भूख लगी है, ठीक है, हमारा क्या मन करता है, चलो हम चिप्स खा लेते हैं, थोड़ा कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो ये सब जो फूड्स है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि हमें ध्यान में बैठना होता है, तो हमें अंदर जाके हमारी बॉडी में बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं। हमें हेल्दी फूड्स खाने होते हैं, हेल्दी और जंक तो सभी बच्चे पढ़ते हैं अपने साइंस की बुक्स में। तो हमें हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए सात्विक खाना खाना होता है। तो सात्विक खाने में सिर्फ घर का खाना, होममेड फूड जो मम्मी प्यार से बनाए, है ना। तो उसमें मतलब ये संयम रखना कि हम रोज भूख लगने पर बस चिप्स का पैकेट खोलें, वो नहीं खाएं। हम फल खाएं, सब्जियां खाएं। तो अपने आप को अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखना, कि पता है हमें कि ये रोज रोज अच्छी चीज नहीं है, मम्मी भी बताती हैं, टीचर्स भी बताती हैं, सब बोलते हैं ना ये अच्छी चीज नहीं है, फिर भी हम खाते हैं। तो हमें थोड़ा सा इन चीजों का परहेज करना, तो इसको कहते हैं अपने पे संयम रखना। तो अभी हमारा हो गया सत्य, संयम। तो सहानुभूति क्या होता है बताएगा कोई? जयेंद्र देवल आपके घर से हाथ खड़े बच्चे, बोलो, अनम्यूट करो पहले। बेटा वहां पर रेड कलर का जो बना हुआ है उसके ऊपर प्रेस करो। अभी नहीं हो रहा उनका, कोई बात नहीं, फिर से चलेंगे थोड़ी देर में। तो सहानुभूति क्या होता है, कौन बताएगा? माही को पता है? सहानुभूति होता है कि जैसे सेंसिटिव होना, है ना। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मानो कि हमारे आसपास किसी को कोई चोट लगी है, हम स्कूल में देखते हैं कोई हर्ट हो गया और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे नहीं होती है ना राज्य की रूहें, उनका हृदय कैसा होता है, कोमल होता है, करुणा होती है उसके अंदर। तो हमें दूसरों के प्रति सेंसिटिव रहना होता है, कि हमें उनके प्रति प्रेम व्यवहार दिखाना और उनका ख्याल भी करना। अपने को चोट लगती है तो दर्द होती है ना, तो जब किसी को चोट लगे तो उसके दर्द में भी हाथ बटाने को, बढ़ाने को कहते हैं सहानुभूति दिखाना। किसी को जरूरत पड़े उसके लिए उसकी मदद करे। ठीक है। तो एक बार फिर से जयेंद्र मैं आपको ट्राई कर रही हूँ, बच्चे खोलने की कोशिश करो एक बार। नहीं, उनका हो नहीं पा रहा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये हो गए हमारे। और उसके बाद अब एक स और सिखाया था स्वामी जी ने, किसी को याद है? शालीनता, शालीनता कहते हैं जिसको। तो क्या होता है वो, शिष्टाचार। मतलब कहने का कि हमारा बिहेवियर कैसा हो, हम मीठा बोलें, अच्छा व्यवहार करें, मधुर बोले। हमें क्यों मधुर बोलना होता है, क्यों मीठा बोलना होता है? क्यों? क्योंकि हमारे जो राज्य हैं जिनसे हम मिलना चाहते हैं वो तो कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं हमारे साथ। कुलजम वाणी में, ब्रह्म वाणी में उन्होंने अपने हृदय की सारी बातें बताई हैं कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। तो अगर हम अब तेज आवाज में मम्मी पापा से बात करेंगे तो क्या अच्छी बात है? नहीं ना। जियान स्माइल कर रहे हैं। जियान अच्छी बात नहीं है ना, मम्मी पापा से तेज आवाज में बात करना, गंदे तरीके से क्रोधित होना। तो ये सब ब्रह्म सृष्टियों के गुण नहीं है। ठीक है। तो इसलिए धनी चाहते हैं कि हम उनकी जो ब्रह्मांगनाएं हैं यहाँ पर वैसे ही रहें जैसे उन्होंने हमें सिखाया है। तो मीठा बोलें, अच्छा व्यवहार करें। ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्वामी जी की जो बातें थी, हम चाहते थे कि थोड़ी सी रिकैप कर लें। तो किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ, किसी का कोई प्रश्न है? जी वो कौशल। तो हाँ कौशल बोलो, आपको मैंने अनम्यूट किया है। बताओ, अरे कुछ तो बोलो। मीठा बोलोगे, क्रोधित होके बोलोगे मम्मी पापा से, यही बता दो चलो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं तो
ठीक है, तो एक बार हम सम्यक के पास चलते हैं। सम्यक प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपको समझ में आया? हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए, है ना? कुछ समझ में आया? कुछ आपको पूछना है? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, ठीक है बेटा। जी, माही का हैंड रेज्ड है। जी माही। संयम बताने चला। हाँ, संयम के लिए बताना है आपको। मैं बताऊं संयम क्या होता है? ये प्रश्न है आपका। ठीक है, हाँ। तो संयम, संयम होता है बस अपने पे कंट्रोल रखना। हमें पता होता है कि हम बुरा कर रहे हैं, फिर भी हम बुरा करते हैं ना, वो नहीं अच्छी बात है। हमें लगता है हमें पता ही नहीं चला हमने ऐसे कैसे कर लिया। हमारे को कंट्रोल ही नहीं होता अपनी इमोशंस पे। हमें पता होता है कि ये जंक फूड है, मम्मी मना करते हैं खाने के लिए, हमें नहीं खाना। तो खाली जंक फूड की बात नहीं है, वो हर चीज जो हमें पता है कि हमें राज्य के रास्ते पर चलने के लिए अच्छी नहीं है, वो हमें नहीं करनी। तो हमारा अपने आप में संयम रहेगा, कंट्रोल रहेगा। ठीक है, ठीक है जी। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम एक स्लाइड पुरानी शेयर करते हैं आपके साथ। आप मुझे बताना उस स्लाइड के बारे में कौन बच्चा चाहता है उसको एक्सप्लेन करना। वो हम एक बार कर चुके हैं, एक बार रिकैप करेंगे। बीच में बाल दिवस की वजह से ठीक से समझ में नहीं आई थी, तो फिर से लेते हैं आज। तो वृंदा जी, आप वो वृक्ष वाली स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। तब तक मैं एक हैंड रेज लेती हूँ नीलेश परमार जी के यहाँ से। जी, हाँ जी बेटा। बेटा आपका अनम्यूट नहीं हुआ अभी, फिर से करो, ऐसे करके टैप करो। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। तो अपने को बड़ों से ज्यादा तेज आवाज में बात नहीं करना चाहिए। और जो लोग मतलब उनको कुछ हो जाता है तो उनको अपने को साथ देना चाहिए उनका। बिल्कुल। तो हमें प्रणाम ज्यादा तेज। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो हमें सिखाया। आपने अपना नाम नहीं बताया बेटा। आराध्य। आराध्य, ठीक है। तो आराध्य ने हमें सिखाया कि हमें तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए और सबका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये हमने, आपको याद है किसी को कि हमने ये पिछली से पिछली क्लास में किया था, जिसमें हमने ईमान की जड़ें देखी थी। और फिर उसके बाद हमने क्या कहा था कि हमें अब राज्य का इल्म चाहिए। इल्म का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। तो अब इस नॉलेज को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कौन बता रहा है? जी, आपके घर से, शांति जी के घर से। हाँ जी बेटा, आप बोलो। मैम हमें रूट में जाना होगा। यहाँ एक सेकंड बेटा। हमें क्या करना होगा बेटा? सॉरी, दोबारा बोलो। मैम हमें रूट में जाना होगा। हाँ, तो इसमें क्या है कि हमने सीखा था, मैं आपको बताती हूँ। आप पहले अपना नाम बताओ। मैम पीयूष। पीयूष। तो पीयूष, हमने आप पहली बार आए हो क्लास में? यस मैम। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि ये हमें क्या सिखाया था राज्य ने, कि हमें राज्य का विश्वास लेकर हमें इल्म हासिल करना होगा, ज्ञान हासिल करना होगा। तो विश्वास लेकर मतलब कि जैसे एक वृक्ष की जड़ें होती है ना, वो उस वैसा स्ट्रोंग हमारा ईमान होना चाहिए। ईमान का मतलब विश्वास हमारा वैसा स्ट्रोंग होना चाहिए, ताकि फिर उसके ऊपर जो हरा भरा वृक्ष होगा, तो वो जो तना निकलेगा उसमें से वो इल्म, ब्रह्मवाणी से हमारे अंदर जो ज्ञान आएगा, वो ऐसे स्ट्रोंग होगा जैसे कि एक वृक्ष के लिए तना होता है ना। विश्वास करके दौड़े तो क्या करेंगे? तारतम को फल सोई ले, तिन कारण करो प्रकाश, ब्रह्म सृष्टि पूरन करूं आस। तो ये चौपाई सभी सुंदर साथ जी को अब इस हफ्ते में
जो हमारे पास 5 से 6 दिन होंगे, आप सबको ये चौपाई को समझ के याद करना है। ठीक है, अगली क्लास में फिर हम इसको सुनेंगे। पहले समझना है, फिर याद करना है कि हमें राज्य के रास्ते पर कैसे चलना है, विश्वास लेकर। तो फिर विश्वास लेकर चलेंगे तो क्या होगा कि हमें एक तरह से उनका जब इल्म हासिल होगा तो हम बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जब स्ट्रांग होंगे, हमारा तना वृक्ष का स्ट्रांग होगा, तो हमारा उसके आगे जो वृक्ष निकलेगा वो कितना हरा भरा निकलेगा। उसके सुंदर सुंदर फूल आएंगे, सुंदर सुंदर उस पे फल आएंगे। अगर वृक्ष का जो तना है, जो ट्रंक है ट्री की, वो वीक होगी, तो ट्री टिकी खड़ा ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो चौपाई है, इसको मैं आपको एक बार समझाती हूँ, फिर हम सब इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। विश्वास करके दौड़े जे, तारतम को फल सोई ले। तो जो राज्य पे विश्वास करेगा, उसी को तारतम वाणी के बल पे सुंदर सुंदर हरे भरे फल मिलेंगे। हम अगली क्लास में देखने वाले हैं कि इस वृक्ष में कौन से फल और पत्ते आने वाले हैं। ठीक है, तिन कारण करूं प्रकाश, ब्रह्म सृष्टि पूरन करूं आस। तो राज्य कहते कि जो ऐसा करेगा, उसके हृदय में मैं प्रकाश ही प्रकाश कर दूंगा, अपनी ब्रह्मवाणी का प्रकाश, अपने प्रेम का प्रकाश कर दूंगा। तो कहते कि यही तो एक ब्रह्म सृष्टि की आस है। आस होता है इच्छा। ब्रह्म सृष्टि पूरन करूं आस का मतलब कि यही तो ब्रह्म सृष्टियों की आस है कि राज्य आप हमारे हृदय में आइए और क्या कीजिए, हमें अपने प्रेम से भर दीजिए। तो सबको यहाँ तक समझ में आया ना। ये पिछली क्लास का रिवीजन था। अगली क्लास में हम देखने वाले हैं कि इस वृक्ष में क्या लगने वाला है। ठीक है, तो अब जितने हैंड रेज्ड है मैं लेती हूँ। किसी को कोई यहाँ तक प्रश्न है तो बताओ। सबसे पहले अंश, आप बताओ। हाँ जी, बोलो बेटा। मैम गलती से हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, और किसका रेज्ड है? जयेंद्र जी, आप एक बार फिर से ट्राई करो। आई थिंक उनका हो नहीं रहा है। ठीक है सुंदर साथ जी। तो यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है या किसी को कुछ? हाँ जी माही। हाँ जी बेटा, माही का है कि मोही का? मैं जा चुका हूँ। बेटा दोबारा बोलो, आपकी ठीक से आवाज नहीं आई। हमें राज्य पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल, हमें राज्य पर भरोसा करना चाहिए कि वो जैसा करेंगे, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ठीक है, तो अब बेटा आप बोलो जियावर। अनम्यूट करो जियावर। अभी बेटा अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट करो फिर बोलो। कोई बात नहीं, ठीक है। तो कौन यहाँ तक थोड़ा सा रिवाइज करवाएगा? कोई खिलवत करवाएगी, साहेब या राकेश? जल्दी से हैंड रेस करो, मैं ऑन करूं। क्या समझ में आया? विश्वास लेके दौड़े जे, तारतम का फल सोई ले। ठीक है, चलो ठीक है बेटा। हाँ जी खिलवत। अगर हम राज्य पर भरोसा रखेंगे तो फिर हम मतलब हमारी स्टडीज में भी और वैसे भी हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, सब सब जगह धनी, हमें सिर्फ राज्य से प्रेम करना है और हमारी बाकी सब चीजें राज्य अपने सर पे उठा लेते हैं। जैसे देवचंद्र जी की गठड़ी उठाई थी ना जब वो बहुत छोटे थे, तो वो सारी हमारी चीजों की टेक केयर राज्य कर लेते हैं। जी साहिब, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेस किया था बेटा। साहिब कुछ कहना है आपको? आपने हैंड रेस किया था। बाय चांस हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। आप एक बार ट्राई करो जियावर। आपका अभी इंटरनेट सही लग रहा है, पहले सही नहीं लग रहा था। बोलो बेटा। आई थिंक आज आपका नेट स्लो है।
ठीक है, माही का हैंड रेज्ड है, दूसरी वाली माही का, नन्ही माही ये। जी बोलो बेटा, आओ। मैम हम राज्य पे भरोसा करेंगे तो हमारे सब काम आसान हो सकते हैं। बिल्कुल, हराजी पे भरोसा करते हैं तो सब काम हमारे आसान होते हैं। अब हमारी मोही माही वाली माही को अनम्यूट करेंगे। हाँ जी। मैम हमें जो चित्र बताया ना अभी, उसमें हम्म पता नहीं चला। अच्छा, उसमें पता नहीं चला, फिर से दिखाऊं? हाँ। ठीक है। वृंदा जी, एक बारी आप फिर से शेयर कीजिए। अभी बताते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब देखो ये चित्र में क्या लिखा है कि जैसे हमने ईमान की जड़ें, मतलब कि हमारा जो ईमान है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। जड़ें स्ट्रांग होती है ना किसी वृक्ष की। फिर उसके ऊपर जो ट्री का ट्रंक होता है वो कैसा होता है, वो सपोर्ट करता है सारे के सारे वृक्ष को। बेटा एक सेकंड। मैं तुझे लिख कर दे दूंगी, ये तो बताना उसके बारे में, तो उसे याद कर लूंगी अगली बार के तो लिए। जी बेटा, तो सुंदर सा जी, सॉरी बीच में डिस्टरबेंस थी। तो मैं कह रही थी कि हाँ, तो अब आपने ईमान का समझा, अब मैं इल्म का बता रही थी कि जैसे पेड़ का जो तना होता है वो क्या करता है, वो खाना प्रोवाइड करता है सारे के सारे वृक्ष को। उसकी वजह से ही सारा वृक्ष हरा भरा रहता है। तो उसको स्ट्रांग होना पड़ता है। तो जब हमें राज्य का ज्ञान होगा ना, तो हमारी नॉलेज स्ट्रांग होगी। तभी हमें पता चलेगा कि राज्य की मेहर क्या है, उनकी निस्बत, उनसे हमारा क्या संबंध है। उनके बारे में हमें सब कुछ पता होने के बाद ही अपना समझ में आएगा ना कि राज्य हमसे क्या कहते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए यहाँ पर। तो वो सब कैसे होगा, इलम से। तो इलम से होगा वो, इसलिए इलम हो गया इस वृक्ष का तना। तो एक तरह से ये हम अपने हृदय में, हम अपने हृदय में लगा रहे हैं ये सब। तो ठीक है सुंदर सा जी, समझ में आ गया बेटा आपको? हाँ जी, आ गया समझ में बेटा? हाँ। ठीक है। चलिए अब कबीर आप बताओ। मैम प्लांट तो तभी उगेगा जब उसके पत्ते होंगे और उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, तो इसके पत्ते कहाँ है? अभी आएंगे ना, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा जब अच्छा स्ट्रांग विश्वास होगा, फिर उसके बाद हम राज्य का ज्ञान हासिल करेंगे, तो हरे भरे जो पत्ते आएंगे ना, हम उसके बारे में अब अगली क्लास में बात करेंगे। है ना, हमें ये वृक्ष को कंप्लीट करना है, हमें इसमें पत्ते लगाने हैं, फल लगाने हैं। तो ये हमारी बहुत प्यारी सुंदर साज जी हैं, उनके दिल में एक प्यारा सा भाव आया था कि हम ये वृक्ष अपने हृदय में लगाएंगे और हम इस वृक्ष को हरा भरा बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे एक एक क्लास में। इसलिए और पीछे मैम वाला रिवाइज करवाया है। हाँ जी बेटा, बोलो। जो मैं प्लांट ग्रो कर रहा था ना, वो उग भी गया। वेरी गुड, तो आप फोटो खींच के निजानंद की और ग्रुप में जरूर पोस्ट करना। ठीक है, यस मैम। मतलब आप नहीं कर पाओगे, आप मेरे नंबर पे करना, मैं शेयर करूंगी। तो ठीक है सुंदर साथ जी, हमारा टाइम भी हो गया। और सभी बच्चों ने बहुत प्रेम से सबको सुना, सब कुछ ग्रहण किया। आप सब बहुत राज्य के स्पेशल खासी रूहें हो। हाँ जी, कमल निजानंदी के घर से हाथ खड़ा जी, बेटा आप बताओ। हमारा राज्य के ऊपर ईमान होना चाहिए। हम्म, पूर्ण हमारा पूर्ण दृढ़ ईमान होना चाहिए, है ना, यही बोलना चाह रहे हो? जी बिल्कुल ठीक। जी, अगर एक बार आप फिर से ट्राई करो, आप हैंड रेस कर रहे हो बहुत देर से बेटा, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा था। हो गया, बोलो बोलो। प्रणाम जी मैम, जो आपने पहले चौपाई का मतलब समझाया था वो जब आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं अच्छा, सुन जो नहीं ये पाया था तो। विश्वास लेके दौड़े वाली चौपाई, यस मैम। ठीक है फिर से करेंगे, कोई बात नहीं। हम सबके हृदय में जब तक ये उतर नहीं जाएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। यही तो हमारा प्रॉमिस है ना राज्य से कि हमें अच्छे से करना है। तो वृंदा जी,
एक बार माफी चाहती हूँ, चौपाई शेयर कर दो। ये करके बस फिर हम मैं बिदन का भी क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि सेम कुछ उसके रिलेटेड हो तो आप बता सकते हैं। जी बोल, मले बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरे पास एक गुड न्यूज है। बताओ। मैं पूरे अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में ड्राइंग में सेकंड हुआ। वेरी गुड। तो ये देखा, राज्य की मेहर आप पर बरसती है क्योंकि आप राज्य के साथ बातें करते हो, अच्छा टाइम स्पेंड करते हो ना उनके साथ। बहुत अच्छा बेटा। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब हमारे पास समय खत्म हो रहा है तो जल्दी से ये चौपाई दोबारा देखते हैं। विश्वास करके दौड़े जे तारतम को फल सोई ले, कि राज्य के ऊपर पूर्ण विश्वास है जिन ब्रह्मंगनाओं को, वो ही लेती हैं, वो तारतम का फल उनको मिलता है। तारतम का मतलब हमारी 6 चौपाइयां ही नहीं है, हमारी पूरी कुलजम वाणी है, उसको पूरा पूरे को तारतम कहते हैं। कि जो राज्य ने हमारे लिए बातें कही है वो सारा हमारे लिए इलम है। इलम का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब नॉलेज। ठीक है। तो जैसे ही हमारे अंदर राज्य का इलम आएगा, ज्ञान आएगा, तो क्या कहते राज्य की, उसकी वजह से क्या होगा, आपके हृदय में प्रकाश हो जाएगा। तिन कारण करूं प्रकाश, ब्रह्म सृष्टि पूरन करूं आस। हर ब्रह्म सृष्टि की इच्छा राज्य पूरी करेंगे। और ब्रह्म सृष्टि की इच्छा क्या है? अपने हृदय में धाम धनी का साक्षात्कार करना, उनको देखना। ठीक है सुंदर साथ जी, समझ में आ गया आपको जी? अवर यस मैम, प्रणाम। चलो जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम। तो चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। आप सब सदा आनंद मंगल में रहिए, धाम धनी की लाडली रूहें। ठीक है। तो किसी को अगर अगली बार कुछ बोलना हो तो बताइएगा। और सुंदर साथ जी, ये SPGIN चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, इसका लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया है आज। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। जो भी ज्ञानपीठ में प्रोग्राम्स चलते हैं उनकी सबकी सूचना कार्यक्रमों की इस पर आती है। और हमारा ई गुरुकुलम, आप लोगों की क्लास, उसको भी शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में डालिए, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिलीज को इस क्लास में लेकर आओ, ये भी आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी। आपको पता है राज्य कहते हैं कि आप अगर किसी को ला रहे हो तो ये आपकी बहुत प्यारी सेवा होगी। क्यों? क्योंकि आध्यात्म का हक हर एक को है, हर एक को सुनना है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत कैसे हैं और हमसे कितना प्रेम करते हैं। ठीक है कबीर, एक आपका लास्ट हैंड रेज लेती हूँ बेटा, टाइम हो रहा है। हाँ जी बोलो। मैम अब होता है, मैंने मोनालिसा की पेंटिंग बना लिया। ठीक है, वो आप मेरे पर्सनल पे भेजना, ठीक है? क्योंकि हम ग्रुप में तो सिर्फ राज्य की बात करते हैं ना, आप मेरे पर्सनल पे शेयर कर सकते हो। यस मैम। ठीक, ठीक है सुंदर साथ जी। तो चलिए जी मनीष जी के यहाँ से हाथ खड़ा है। जी मनीष जी। आपने सेवा के लिए कहा था, हमें भी पता है करेंगे सेवा तो पाएंगे पार। बिल्कुल, प्रेम सेवा से पाएंगे पार, हमें यही हमारा लक्ष्य है। बहुत सुंदर आपने बोला। तो हमें यही करना है। देखो कितना छोटा सा इनका सुंदर साथ है, गोद में बैठा हुआ है। आपको पता है प्रणाम ये जी भी। करो। प्रणाम जी करो। प्रणाम क्या जी। नाम है इनका? इनका अरविंद नारंग, घर पे सीरत अरविंद कहते हैं प्यार नारंग। से। ओके प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। नन्हे से सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी करो। चलिए जयकारा लगाएंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय। श्री सतगुरु गुरु महाराज की महाराज जय, की जय। पन्ना धाम की जय।